नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। ही इज ऑल्सो प्रोफेसर एट आईआईटी एंड विजिटिंग फेलो एट क्लॉज। और मुद्दा आज का आप आखिरी तक जुड़े रहेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि आज बड़े मजेदार हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 2024 के इलेक्शन में एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस ने, जिसको कहा जाता है इज अ पार्ट ऑफ द ओल्ड डीप स्टेट, वो जुड़ गए थे ऑपोजिशन के साथ में। मतलब पैसा उन्होंने बहुत चालाकी के साथ में पहुंचा दिया दूसरी साइड पे, जो इटालियन माफिया है जिसको हम कहते हैं। और उसका अब एक रिपरकशन बहुत बुरी तरीके से आने वाला है। बट एक ये इसके दरमियान में जब ये 2024 का इलेक्शन हो रहा था और ये सारी चीजें चल रही थी, हमारे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे चोज वन साइड और द अदर। सो आज की डेट में एक तरफ कुछ बिजनेस हाउसेस हैं जो पुराने वाले गहरे राज्य के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ बिजनेस हाउसेस हैं जिन्होंने समझदारी दिखाई और वो नए गहरे राज्य के साथ जुड़ गए हैं। ट्रांजिशन इज नॉट स्मूथ, बट इंटरेस्टिंग है ये बैकग्राउंड की स्टोरी जानना और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली है। मोदी जी तो मोदी जी धोखा बर्दाश्त करते नहीं है, और धोखा देने वाले को सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you. Yes, very, very interesting times. And I would say to a limited extent, geoeconomics is in full play here. तो सबको पता है यार, यूएस लीड्स बाय इट्स पॉलिसीज इन इकोनॉमी। जियो इकोनॉमिक्स में वो लीड करता है। ऑल सेड एंड डन, डिक्लाइन हो रहा है, ये है जो बोल दो, उसके इक्वल का ताकत आज किसी देश में नहीं है। चाइना कोशिश कर रहा था, वो तो उसका जो फुग्गा था वो फट गया, अब वो डिक्लाइन में जा रहा है। तो अभी ट्रम्प आया है। हर बार जो प्रेसिडेंट चेंज होता है तो इकोनॉमिक एजेंडा थोड़ा चेंज हो जाता है। और फिर बात करता हूँ कौन कौन हमारे यहाँ सही हवा के रुख को पकड़ा और साथ जुड़े, और किसको दिक्कत आ सकती है और क्या होगा। सबसे पहले जो ट्रम्प का जो एजेंडा का अभी तक जो बातचीत कर रहे हैं, जिससे मैंने 8-9 पॉइंट निकाले हैं, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब जगह दिख रहा है। मेन चीज उसने बोला है वो टोटल डीरेगुलेट कर देगा। ठीक है, दिस इज टू कम्पीट अगेंस्ट चाइना। चाइना कोई रेगुलेशन नहीं करता है, क्योंकि वो, हम बोलते हैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन, वहां होता है मिलिट्री सिविल फ्यूजन। मतलब जो भी है मिलिट्री को पहले जाता है और फिर सिविल को जाता है। चाइना कहता है यार सिविल में जो तुम रेगुलेट करना है कर लो, मिलिट्री में नहीं करूंगा। डेमोक्रेसी इसमें वो होता नहीं है ऐसे। तो डेमोक्रेसी ने बोला है कि भाई साहब कोई रेगुलेशन नहीं होगा, हम अपना भांप के फिर आगे चलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा है। दूसरा, बिग टेक्नोलॉजीज, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है स्टारलिंक। स्टारलिंक को पूरी छूट मिलने वाली है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी जो उनके बिग टेक हैं जो लेफ्टिस्ट के साथ गए थे, उनको काफी जूते पड़ने वाले हैं अभी। सो दे आर अ बिट वरिड कि क्या होने वाला है। स्टारलिंक इज गोइंग टू कॉल द शॉट्स। ओके, और हमारे बंदे लिंक हो चुके हैं स्टारलिंक के साथ, वो मैं बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिप्टो करेंसी। उसको ये लीगलाइज करने वाला है। मेन एम है उसका क्रिप्टो करेंसी का, तो खैर रेगुलेशंस लेके आने वाला है। क्रिप्टो करेंसी का सिक्योरिटी होता है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब आम आदमी को बताता हूँ ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है। जैसे हम वो डाइस खेलते हैं ना लूडो का, उसमें 1 या 2 वाले डालते हैं। इस तरह से मैं अगर 4-5 को लेता हूं तो जो मेरा डेटा रिकॉर्ड होता है वो सब में अलग, और ये अलग अलग जगह है। तो मान लो 4 लोग लूडो खेल रहे हैं और 2-2 गोटियां फेंक के खेल रहे हैं, तो 4 दूनी 8 हो गए। तो मेरा फाइल अलग अलग उन गोटियों के ऊपर सेव हो जाता है। कोई एक गोटी पे आप अगर उसको चेंज करने की कोशिश करो
तो मतलब ये होता है अलग अलग सर्वर में ब्लॉक्स के अंदर ये सेव हो गया है। एक सर्वर को पेनेट्रेट करके आप मेरे फाइल को करप्ट करने की कोशिश करोगे, वो करप्ट होता नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सारे फाइल्स को चेक करता है कहां कहां है, और आपको वो करप्ट करने के लिए मना कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता आपका करप्शन। सो दैट इज द सिक्योरिटी इन अ ब्लॉकचेन। तो वहां से ये ब्लॉकचेन लाके अपने सप्लाई चेन, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी सब में घुसाना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड थिंग। बट क्रिप्टो करेंसी बाई इटसेल्फ हाउ गुड इट इज, क्योंकि उसके ऊपर वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो है रेडिकलाइजेशन इज गोइंग थ्रू, फंडिंग इज गोइंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करके उस पर रेगुलेशंस ले आओगे तो उसको रोकने में आप सक्षम हो जाओगे। हद तक मेरा मानना है कि काफी हद तक आप उसको रोक लोगे। तो ये एक उनकी सोच है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज साइबर सिक्योरिटी, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेके आना चाहते हैं कि आप किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला वो ब्लॉकचेन को लेके आना चाहते हैं कि उसी टाइप का टेक्नोलॉजी आपके साइबर के अंदर, आपके इसके अंदर भी आप अलग अलग जगह सेव कर सकते हो, तो आपका काफी डेटा सिक्योर हो जाता है। देन चिप्स एंड सप्लाई चेन, ही वांट्स टू टेक इट ऑल अवे फ्रॉम चाइना। ये इंडिया के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एंड दे आर लुकिंग एट इंडिया टू शिफ्ट सप्लाई चेन्स ऑल्सो अवे फ्रॉम। तो हमें अभी देखना है किस तरह से हमारे बिजनेस हाउसेस ये डिपेंडेंसीज जो अभी हमारे चाइना के ऊपर हैं वो किस तरह से हम निकाल के दूसरे जगह डाल दें और हम खुद कर लें। ठीक है ना। अगर हम एपीआई मेडिसिन का एपीआई क्यूबा को दे सकते हैं तो अपने खुद के फार्मास्यूटिकल के लिए एपीआई नहीं बना सकते? कई लोगों को पता नहीं होगा। क्यूबा में उनको मेडिसिन के लिए काफी दिक्कत हो रही थी, किल्लत हो रही थी, भारत ने एपीआई दिया है उनको। दैट मीन्स आपके पास काबिलियत है। जो बेसिक रॉ मटेरियल है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, दी क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं वो एपीआई को, वो आपके पास क्षमता है। अगर क्यूबा को दे सकते हैं तो अपना भी कर सकते हैं। तो ये सारा सप्लाई चेन तोड़ना चाहता है चीन से। ठीक है। देन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि जब एआई और बहुत ज्यादा डेटा डिजिटाइजेशन में जाते हैं, बोलना आसान है, वो सब एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आप अगर एक डेटा सेंटर लो, हम बोलते हैं ना हमारे पास डेटा सिक्योरिटी होना चाहिए, हमारा डेटा सेंटर होना चाहिए। मल्टीपल डेटा सेंटर्स आपको चाहिए। एक डेटा सेंटर का साइज बताऊं मैं, 4 फुटबॉल फील्ड चौड़ा, 4 फुटबॉल फील्ड बड़ा और 5 से 6 मंजिल ऊंचा, ये एक डेटा सेंटर होता है। उसमें आपको पूरा एसी वगैरह सारा लगा के आपके डाटा स्टोरेज को मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। आप जानते हो बिजली की खपत कितनी होगी? बोलना बड़ा आसान होता है कि यार भारत डेटा सेंटर क्यों नहीं बनाता, बिजली की खपत का सोचा है कभी कितना होगा? और साथ साथ आप ईवी के पीछे जा रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसका चार्जिंग के लिए सड़कों में ग्रिड और आपके शहरों में ग्रिड बनाने के लिए कितनी खपत होगी? एक गाड़ी को चार्ज करने के लिए 2 एसी चलाने का, 8 घंटे 2 एसी चलाना, उसके इक्विवेलेंट का आपको बिजली चाहिए। एक गाड़ी को नॉर्मल 8 घंटे, जो फास्ट चार्जिंग बोलते हैं ना, वो फास्ट चार्जिंग में ये नहीं बताते कि बार बार फास्ट चार्जिंग करोगे तो आपकी बैटरी का लाइफ काफी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, 10 साल नहीं चलेगा, 5-6 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और आप बैटरी, यहाँ एक बैटरी नहीं है, पूरा नीचे का फ्लोर जो गाड़ी का होता है पूरा का पूरा, वो पूरा बैटरी बैंक होता है, वो सारा खत्म हो जाएगा और गाड़ी का पैसा ही वो बैटरी का है और आपको बदलना पड़ जाएगा। नॉर्मल चार्जिंग में 10 से 12 साल चलता है और 8 सवा 8 घंटे लगते हैं उसको चार्ज करने के लिए, और वो चार्जिंग इक्विवेलेंट ऑफ 2 एसी चल रहा है आपका लगातार वो सवा घंटे के लिए। तो आप अंदाजा लगा लो कितने आप ईवीस लेके आ रहे हो।
आप अपने सड़कों में, हाईवेज में, सब जगह आप ये ग्रिड लगाना चाहते हो, तो डेटा सेंटर और ये अभी तो थोड़ा ही दिखाया है मैंने, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, आपके पोर्ट्स बनने वाले हैं सागरमाला में, सागरमाला के पोर्ट्स को हैंडल करने के लिए जहां पे कंटेनर के लिए गैंट्री क्रेन्स होके उठाएंगे, उनको बिजली कहां से आएगी? सो दे आर गोइंग इन फॉर ग्रीन एंड न्यूक्लियर एनर्जी, बिग वे दोबारा से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी चमाट पड़ने वाली है सोशल मीडिया पे। दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड टू क्वेश्चन फॉर सेंसरिंग द राइटिस्ट, जिसको ये कहते हैं, देयर मैसेजिंग। राइटिस्ट के मैसेज को सेंसर करके ब्लॉक किया है और ये वोक लेफ्टिस्ट के मैसेजेस को चलाया है। तो जुकरबर्ग और ये सब तो अभी दे आर ऑलरेडी, पार्डन माय लैंग्वेज, शिटिंग ब्रिक्स। सर and then I should be happy, you know, then we should be happy actually. यस यस। अच्छा सर, एक चीज और, जर्मनी में फेसबुक की वाट लगी है, they have, you know, Facebook has been called in action, some kind of penalty is being imposed on them. In fact, India में 214 crores have been imposed on Meta for privacy, for वायलेशन not ऑफ following प्राइवेसी। privacy, violation of privacy rights. This is today only, the Delhi High Court has passed on that message today only. या एंड उनके इंटरनली में दे आर गोइंग टू रीडू द टैक्सेशन ग्रिड एंड द काइंड ऑफ सोशल benefits that are being given to benefit essentially the elderly people and the working class. और ये जो इलीगल है, ट्रंप ने तो ट्रू बोल दिया है that if it is needed he is going to declare emergency and use military to throw out all the illegals. ठीक है, तो वोकिज्म इन यूएस is going to face a challenge. ओवरनाइट ये निकलने वाला है नहीं। कैसे है इसका एक वीडियो देख रहा था मैं, जिसमें वो पढ़ के सुना रहा था कि जैसे हमारे यहाँ होता था पहले यूपीए के टाइम में, वो चाचा के नाते का, भाई का रिश्ता, उसका रिश्ता, इसका रिश्ता, इसको वहाँ डालो, इसको यहाँ डालो। एनडीटीवी में भरे थे जो थे, वो अपने लेफ्ट के साथ रिश्तेदारी में थे, कोई किसी के साथ रिश्तेदारी में थे, उसी तरह से पूरा भरा हुआ है। और सबसे इनको गुस्से की बात यह है कि एफबीआई सीआईए में भरा है, डीओजे में भरा हुआ है, प्रेस में तो भरा ही हुआ है, प्रेस में भरा ही हुआ है। तो किसी का भाई है, उनके प्रेस सेक्रेटरी का भाई है, तो किसी की बहन शादी ब्याही हुई है। इस तरह से इन्होंने फैलाया हुआ है जाल हर जगह, अपने हर गवर्नमेंट एंटिटी में, जैसे हमारे इसमें भी फैलाया हुआ है उन्होंने। तो उसको वो निकालना चाहते हैं। 10 साल में तो हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं, वो 4 साल में कितना कर सकता है देखने वाली बात होगी। ट्रंप, आई विल ब्लंटली पुट इट, मुखौटा है, असली चलाने वाले 3 हैं पीछे से, आरमैन इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी एंड जेडी वॉन्स। ये चलाएंगे। तुलसी गबार्ड वगैरह हैं वो, देयर, दैट्स इट। जेडी वॉन्स भी कमिटी ऑफ 300 का चुना हुआ बंदा है। मस्क इज ऑलरेडी इन द काउंसिल and Vivek Ramaswamy I think will be shortly placed in the committee of 300. अब आप देख लो, जैसे यूपीए के टाइम में सोनिया गांधी बन नहीं पाई पीएम, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया, अपने जो सिटीजनशिप लॉज के मुताबिक शी कुड नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर, एंड मनमोहन सिंह को बनाया। लेकिन कंट्रोल करने के लिए उन्हें नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन करके, एडवाइजरी कमीशन करके बना दिया, एनएसी। तो सारे फाइल उसके थ्रू जाते थे, रिकॉर्ड नहीं रखा कुछ भी कि फाइल वहां जाते हैं, मगर सबको पता है सारे फाइल उनके थ्रू जाते थे, जिसमें ये हर्ष मंडेर ये सारे बैठ के देखते थे। ठीक है, अब इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। तो अगर गवर्नमेंट एफिशिएंसी है तो देखना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट एफिशिएंट है कि नहीं। तो एवरी फाइल विल पास थ्रू दिस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। थैंक यू वेरी मच। जो यूपीए में हुआ था वो ट्रंप के साथ होगा। He can shoot the breeze, but what will actually be done? So that is why मैं ध्यान से देख रहा हूं कि इनका
जो फेडरल बैंक का हेड कौन बनता है और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कौन बनता है। तो ये इनका खाका है। अभी हमारे बंदे कहाँ फिट होते हैं। द फर्स्ट पर्सन एंड द ओनली पर्सन टू हैव एज येट sent a congratulatory message to Trump and got a thank you message back, Adani. Wow, that is interesting. That's number one. Number two, green energy का जैसे एलॉन मस्क ने बोला, he is already spoken to Elon Musk and he has committed to invest 15,000 crores. That is 150 billion for US green energy. And Elon Musk has welcomed it. Now that messaging is one of the most important. वहीं के वहीं मतलब फंडा ये क्लियर हो गया कि हालांकि शुरू में रुझान था अंबानीज को कुछ ओपनिंग दिलाने के लिए इन लोगों के साथ, इसीलिए उनके छोटे बेटे की शादी में सारा कुछ एक्स्ट्रा करा के उन्होंने किया, लेकिन वो रुझान ही रह गया, क्योंकि आई थिंक ही थॉट ऑफ प्लेइंग बोथ साइड्स. And there is a crude saying, riding the fence can give you a sore crotch. अब वही हुआ है उनके साथ. सडनली क्या हुआ, इसरो का जो 4.7 टन हमारा लेटेस्ट GSAT-20 है, विच विल रेवोल्यूशनराइज आवर ऑल कम्युनिकेशन एवरीवेयर, वो किसने लॉन्च किया है? एलॉन मस्क की सैटेलाइट ने, एलॉन मस्क के सैटेलाइट स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है और वो पहुंच चुका है. ठीक है. अब आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी उसके फुटप्रिंट में पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद वेरी, यू विल नॉट इवन गेट टू नो कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों को पता होगा, हम ISD में बात करते थे तो हम बात करते थे, 2-3 सेकंड वेट करते थे, फिर रेस्पॉन्स आता था, फिर हम बात करते थे, तो देयर यूज्ड टू बी अ गैप. अब वो गैप है नहीं. जैसे आप व्हाट्सएप पे देख लो, आप बात करते हो, आपको गैप पता लगता है, अब तो वीडियो चैट करते हो. तो ये केवल का बैंड के लिए है. एंड द बिगेस्ट एडवांटेजेस इसमें जो आने वाले हैं, आपके स्मार्ट सिटीज के इनिशिएटिव के लिए जो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ चाहिए वो सारा मिल जाएगा आपको. प्लस फ्लाइट में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलता, ये इससे मिल जाएगा. ओके. और इतना ज्यादा टन, लोग कह रहे थे कि भाई इसरो क्यों नहीं कर लेता. इसरो के पास अभी उतना कैपेबिलिटी नहीं है. 4.7 टन्स, क्लोज टू 5 टन्स का सैटेलाइट उठा के ले जाना है, वो अभी तक काबिलियत आपके पास नहीं आई है. तकरीबन आधा से 1 टन तक आप उठा लेते हो, ये 5 टन का है. और आपका डील था इसके साथ कोई और सैटेलाइट नहीं डाला जाएगा. So it is just one-on-one, India and Elon Musk. Okay. Then we come to the allocation of satellites, location and spectrum. और सबसे पहले तलवार निकाल के खड़े हुए थे अंबानी. उसके बाद आया आदित्य बिरला का वोडाफोन आइडिया, और तीसरा तलवार निकाल कर खड़े हुए थे. वो कह रहे थे कि नहीं, ये गलत है, ऑक्शन होना चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए. तो पढ़ते हैं कि नहीं रूल्स रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस. सैटेलाइट ले जाना कोई आपके देश का रूल नहीं लागू होता है. देयर इज एन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उसका रूल्स लागू होता है. उसमें एलोकेट होता है स्पेस, और उस स्पेस का स्पेक्ट्रम एलोकेट करता है कंट्री. उसमें कोई ऑक्शन नहीं होता. अगर मैं आज एक कोई लियो डालना चाहता हूं, या अपना जियोसिंक्रोनस डालना चाहता हूं, या मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लियो इज लो अर्थ ऑर्बिट 100-150 किलोमीटर, मीडियम अर्थ में डालना चाहता हूं, आई हैव टू टेक क्लियरेंस फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी एंड गेट माई स्लॉट फ्रॉम इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन एंड देन प्लेस इट देयर. और उसका बैंड
मैं अलोकेट करता हूँ कि मुझे जो मिला हुआ है उसमें कि इस बैंड में ये का बैंड, ये बैंड, वो बैंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी डालूंगा। तो इन्हें आप यू आर बटिंग योर हेड अगेंस्ट अ स्टोन वॉल, चैप्टर इज ओवर। क्यों? Starlink is going to give you internet connectivity without landlines. तो रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेस आप कनेक्ट हो जाओगे। तो कौन थे जो इनके साथ खड़े नहीं थे? जिनका ऑलरेडी दूसरे सैटेलाइट ग्रुप्स के साथ कनेक्टिविटी था, जैसे एयरटेल है, उसका आई नो इज विद अपना वन स्पेस करके है, उनके साथ था, तो हिल शिफ्ट टू स्टारलिंक। अपना बीएसएनएल का भी था, तो दिल गो टू स्टारलिंक। हु इज द लूजर? बिग टाइम लूजर अनलेस यू चेंज। जियो इज गॉन देन, जियो इज फिनिश्ड देन, बिकॉज देन हाउ विल यू प्रोवाइड टू रिमोट प्लेसेस विदाउट? अब ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी से फुटप्रिंट सब तरफ चला जाएगा। द कंट्रोल ऑफ द फुटप्रिंट इज गोइंग टू बी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, let that be clear. The control of the data center of all that connectivity is going to be in India with the Indian government. कई लोग Because कहते हैं कि that नहीं was तो a सब, point placed by everybody across the country. भाई अगर स्टारलिंक को दे हाँ, रहे हैं तो कहीं भी data, मैंने इंटरनेट बंद करना है तो ये नेट भी मैं बंद कर सकता हूँ। दैट कंट्रोल इज विद मी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी विद इलॉन मस्क, दैट इज विद मी, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ पार्टनर। They are looking at it through the eyes of Ukraine. Ukraine is not a partner. US ने बोला, he provided the link there, and so the link is available to Ukraine for their communication. Here you're doing a direct deal with the government of India, and the government of India is going to fund a lot of things. You'll be equal partners for whatever grid is going to come up here. Data center, ground control centers, everything is going to be with you. So that's the way it is. So the three winners तो मैंने आपको अभी क्लियर दे दिए हैं, अडानी, एयरटेल, एंड वन ऑफ द थर्ड बिगेस्ट विनर हु इज वर्किंग क्वाइटली, कहीं लाइमलाइट में नहीं आया है, इज गोइंग टू बी BSNL. मिस्टर अनिल अग्रवाल, वेदांता। Oh, He अच्छा is मुझे लगा competing with China in mining. जितने जगह फॉरेन में माइंस वगैरह हैं, वो चाइना इसी के अगेंस्ट खड़ा होता है। अब यूएस इज गोइंग टू ट्वीक Australia and all the other countries and say आप इसको दो। Like Adani stood up for the US against China in ports. तो पोर्ट्स का एक एग्जांपल देता हूँ, हाइफा। आई रिमेम्बर 2018 में गया था वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस के लिए, तेल अवीव, हर्जिलिया, तेल अवीव के पास एक जगह है हर्जिलिया, तो वहाँ पे एक सेमिनार हुआ था, जियोपॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, तो आई हैड गॉन देयर। सो आई वाज लाफिंग एट देम कि यार तुम चीन के साथ डील कर रहे हो, हाइफा पोर्ट दे दिया है, and I told them Haifa is a very important port as far as US and NATO is concerned. There were US and NATO officers also attending, the US was attending, the EU से भी attending, वो झाड़ मार रहे थे इनको। Every talk they used to bring in Haifa and let fly at them, and this I was speaking to them before the conference started. When I landed, I knew one or two people personally, तो उनसे मैं बहस कर रहा था कि तुम लोग पागल हो। और एक टर्मिनल का एक बर्थ दिया था जिसको ऑटोमेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कंटेनर्स का, उसी में इतनी शोर शराबा हुई थी, वो 2021 में बना दिया था। नाउ द हाइफा पोर्ट इज बीइंग रन बाय मिस्टर अडानी। 2023 किसी ने चीखा, किसी ने चिल्लाया, दैट इटसेल्फ शुड हैव बीन अ बिग मैसेज, and that is the one of the main reasons why Hindenburg report had to come out. And some people say, I can't vouch for it, that a lot of things was funded by Mota Bhai. Hindenburg report. yes. No, I have authentic resources, but they refuse to come online and confirm. Say So now because Mota Bhai there was is Mota in the Bhai. clink. It was completely Mota Bhai. In fact, Mota Mota Bhai is one of the relatives was straightforward involved. One of the
relatives from the family only was involved in funding the entire So thing. now there are reports also coming out that Motabhai had given a sizable amount of money for the elections to the opposition. So how will the ruling establishment accept these nonsensical things? थोड़ा दिक्कत आएगा अभी मोटा भाई को. He'll have to work his ass out to build bridges which he has burnt. So But ये I see a little bit difference before we move हाँ. forward, because what has happened is they have kind of got monopoly in a lot of areas, and that's why they have become a threatening point at certain, No, like see, Geo. the monopoly they got was because of the government policies. I'll be Exactly. very blunt on that. Hmm. Right? If you, I don't believe in that movie Guru. He was a small time trader of cloths, ठेला चलाता था. Then he went to Dubai. I think Dubai or Turkey, where he was an attendant in a fuel pump. Where did he get the money from? Lot of people say, there is no veracity available, that he was helping in money laundering for the then Congress party and looking after their overseas interests. और उसके कमीशन से इसको काफी पैसा मिला है और इसका हाथ, इसके ऊपर हाथ था लेट प्रणब मुखर्जी का. तो ये कहते हैं, कितना सही है कितना गलत है, आई कांट वाउच फॉर इट. दिस इज, No, आई he's वुड से he's अबाउट always been थर्ड. playing on both the sides, because there is one more example which I can describe. Ki, Cairo and Nico had invested in Gujarat, Kutch में, Canadian firms for oil extraction and refinery and everything, और काफी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था. देन लास्ट मोमेंट पे ये आते हैं, मोटा भाई आते हैं, और क्या डील हुई, किस तरीके से डील हुई, और किस तरीके से मोदी जी को कन्विंस किया दैट दीज टू कंपनीज हैड टू लीव कच्छ, कायरो एंड निको, एंड द एंटायर इंस्टॉलेशंस विदाउट मच रीइंबर्समेंट वाज टेकन ओवर बाय देम. वो तो बाद की, अभी की बात है ना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ. उसके बाद थ्रू द 80s, वन थिंग विच आई हैड फॉलोड, every budget there used to be a change in policy as far as uh, the cloth industry was concerned, which would always benefit Reliance over the others like Bombay Dyeing, Raymond and others who were there. It used to benefit them. Uske pehle he would have just brought in that uh, nylon, that type of nylon or that type of industry, and the policy would come to benefit them. That is how he benefited a lot from clothing industry. वहां से शुरू किया है क्लॉथ से, ठीक है. एंड देन ही वेंट इनटू, shifted focus into अपना fuel refinery and set up Jamnagar and big deal कर दी. Now clothing से निकल के then he went into जब when he went into refinery, his father had set up his brother to lay out the fuel pumps. तो क्वाइट अ लॉट इन गुजरात यू विल फाइंड वो अनिल अंबानी के पेट्रोल पंप वगैरह बने हुए थे टू फॉर द ऑयल टू बी फेड फ्रॉम हिज रिफाइनरी. जब टूट हो गई तो वो देना बंद कर दी, ठीक है. बट दैट अपार्ट, all said and done, today he has put a whole lot of his money in Jio Digital. More than the काफी. pump, I mean more than the petroleum and gas. हाँ, पेट्रोलियम तो चल रहा है उसका, but quite a lot of rest of his money. That's why they're pulling out of this Reliance Fresh and some other Reliance के ये जो दुकानें वगैरह खोल रखी थी उसमें से they are pulling out. Isha Ambani is looking after that. Reliance Retails. So they are Reliance Retail. reducing the footprint of Reliance Retail, going more for this. But with Starlink coming, the whole equation change हो जाता है. पूरा इक्वेशन चेंज होता है. टाटास वुड बी वरिड बिकॉज उनके ईवीज में कंपटीशन में टेस्ला आ जाएगा, क्योंकि टेस्ला विल कम टू इंडिया सिंस दे आर पुशिंग फॉर ऑल सप्लाई चेन, एवरीथिंग कमिंग आउट ऑफ चाइना. टेस्ला विल कम टू इंडिया. और
इंडिया विल वेलकम टेस्ला विद ओपन आर्म्स, कोई मना नहीं करेगा। अभी तक तो चैंपियन टाटास था, अब भी आई थिंक महिंद्रा ने अपना एक निकाला है, बाकी तो लग्जरी वाले हैं अपने मर्सिडीज और ये वो लेके आ रहे हैं अपने ईवी, बट कॉमन मैन के लिए तो टाटास का था, तो कम्पीट करेगा टेस्ला। यू सी द पॉइंट कहां हो रहा है। एंड दोज हु हैव बीन क्वाइट वेटिंग, इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रास, बजाज, ये चुप बैठे। आपके बैटरी की फैक्ट्री की निकल पड़ेगी, because we have tremendous amount of technologies available in our various technical institutes to produce much better batteries than the current Chinese lithium ion batteries. Non-inflammable, giving better wattage per liter. बैटरी का आउटपुट वॉटेज पर लीटर पे देते हैं कि कितना लीटर होता है उसका वॉल्यूम का, पर लीटर कितना किलोवाट देता है। यू हैव मच बेटर वॉटेज। एंड सोडियम सॉलिड स्टेट में काफी काम चल रहा है। विद हिम कमिंग इन, तो वो फंडिंग, आई एम श्योर वो फंडिंग देना शुरू कर देगा। टाटास वगैरह तो देने को तैयार ही नहीं होते थे, उनको तो मारवाड़ी जैसे बना बनाया चाहिए, उनको पैसा चाहिए उनको। ये तो ही इज रेडी टू इन्वेस्ट इन R&D. So you'll suddenly find change in outlook coming in Mahindra's, Bajaj, Wipro, Infosys, and these companies, Ambani's and Tata's, they'll have to rethink their strategy. Because geoeconomics बता रहा है कि the center of gravity जो shift हो रहा था इंडिया की तरफ, वो फर्मिन हो रहा है with Trump coming in. And the new round table that is being firmed in, जिसमें अडानी तो आ ही गया, अडानी आ गया, वो तो आई एम सैंग्विन, वो तो कमिटी ऑफ 300 में विवेक के साथ बैठ जाएगा, और ये बाकी आपके एयरटेल के, वेदांता के, ये राउंड टेबल पे आ जाएंगे आपके, ये रह जाएंगे। तो क्या अनिल अंबानी आ जाएगा ऊपर? ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद डिफेंस बाय द वे। Yes. तो विल ही कम अप? आज भी वो बोइंग के लिए काफी अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह बना के बेचता है उसका फैक्ट्री, इसीलिए डूबा नहीं है अभी तक। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर ओल्ड एयर डिफेंस वेपन्स तो वो भी करके दे रहा है हमको। तो क्या अब दिल बी अ ट्विस्ट इन द टेल फॉर द अंबानी फैमिली? हालांकि मोटा भाई कम नहीं जाएगा, बिकॉज तो तेल तो उसको मिल रहा है, बहुत बड़ा तेल का उसका खपत, तो बहुत पैसे मिल रहे हैं उसको, क्योंकि काफी उसका जामनगर में तो वर्किंग फुल टाइम, और वो सारा यूरोप को जा रहा है काफी कुछ, तो पैसे तो बन रहे हैं उसको। तो वहीं रह जाएगा क्या? क्या होगा? इंटरेस्टिंग टाइम्स इन द जियो इकोनॉमिक्स विद इन इंडिया। And our business houses are divided. कुछ ओल्ड डीप स्टेट के साथ है, कुछ नए डीप स्टेट के साथ है। हाँ, जो ओल्ड डीप स्टेट्स के साथ है वो तो जब तक चलेंगे चलेंगे, दैट्स ऑल। सी एक वो क्या नाम था उसका, पीटर एलियट, इसने राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट एम्पायर्स किताब लिखा हुआ है। पीटर एडिसन, एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट होल्ड करना, वो किताब है मेरे पास। That's really sweet of you, sir. By the way, you wear chitti at home, huh? हाँ जी, You wear chitti at home. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो धोती पहनता हूँ। हमारे व्यूअर्स, सर, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, आप धोती पहनते हैं घर देख पे। लो, मुझे कोई शर्म नहीं है यार, ये अभी दिख नहीं रहा है यहाँ। राइज एंड द फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स है, मेरे लाइब्रेरी में खोजते नहीं बन रहा है। Sir, I will write it for my viewers. मिल गया, सॉरी, पॉल केनेडी, Rise and fall of पॉल great केनेडी, empire. राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, पॉल Great केनेडी, empire. पॉल, ठीक है,
उसमें उसने दिया है कि कोई भी बड़ा हाउस होता है, he is explained with dynasties. He says even if it is a big business house, 4 individuals. Okay, that's it. राइज होने के बाद 4 बंदे, चौथे बंदे के बाद खत्म। अभी आप मुगल को देख लो, 4 generations. अकबर That's it. और हुमायूं को तो आउट कर दो, स्टार्ट्स विद सॉरी बाबर और हुमायूं को, स्टार्ट्स विद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। थैंक यू, चैप्टर क्लोज्ड। ओके, now you look at the Gandhi dynasty, Nehru dynasty, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बैकग्राउंड में सोनिया गांधी। चैप्टर क्लोज। नाइदर ऑफ हर किड्स generate any kind of faith amongst the masses. कोई भरोसा नहीं करता उनके ऊपर, मतलब चैप्टर क्लोज्ड। तो उसी तरह से आप देख लो, अंबानी आए थे, मुकेश अनिल, 2 अलग अलग हो गए, तो उनको एक एक करके गिन लूंगा। अब उनके बच्चे बचे हैं, कुछ कर लें तो कर ले। मुकेश के बच्चों में कहते हैं ईशा अंबानी इज द स्मार्टेस्ट। अब इनके बाद क्या होगा? सो द डिक्लाइन कमेंसेस लाइक व्हेन यू सी शाहजहां के बाद औरंगजेब बल्क ऑफ हिज टाइम स्पेंट फाइटिंग इन द डेक्कन ओनली। द डेक्कन हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। उसने अपना घर बुरहानपुर में बनाया था। बीवी का मकबरा, उसकी वाइफ जब मरी थी, वांटेड टू कम्पीट विद ताजमहल, जो काला ताजमहल बना हुआ है, बीवी का मकबरा, तो औरंगजेब ने बनवाया था। इसका खुद का मकबरा, इट्स अ क्वाइट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस, हमारे अहमदनगर कैंटोनमेंट के बाहर एक भिंगार गांव है, वहां पे उसको दफनाया गया है। आसपास से निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा कि औरंगजेब का मकबरा है यहां पे। हमें तो अपने वायोस के टाइम में पता नहीं था, जब गन कोर्स के लिए गए थे तब किसी ने लोकल ने बताया था, तब जाके देख के आए थे। उसके पहले तो पता ही नहीं था भिंगार गांव क्या था। ये हालत हो गई थी औरंगजेब की। ही हार्डली स्पेंड टाइम इन दिल्ली, यहीं पे रहता था वो। दक्कन में पूरी लड़ाई चलती रहती थी उसकी। तो अब आप देख लो, नाउ समथिंग सिमिलर माइट हैपन। अब बजाज खानदान का भी यही हो रहा। हर एक खानदान का यू फाइंड इट हैपन्स दैट वे, क्योंकि पहला जो होता है वो काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करके वो जो भी बिजनेस खड़ा करता है वो खड़ा करता है। उसके नेक्स्ट ने देखा हुआ है कि कितने मेहनत उसके पिताश्री ने किया था, तो वो समझता है। उसके बाद के जो आते हैं ना, उन्होंने कभी ये देखा नहीं था कि भाई गरीबी क्या होती है, फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है, एंड देन अनदर फैमिली स्टार्ट्स। अभी आप अपने इसमें ही देख लो, हमारे बचपन में द मोस्ट फेमस टॉफीज एंड स्वीट्स यूज्ड टू बी जेबी मंगाराम। जिधर जाओ हम तो जेबी मंगाराम की टॉफी स्वीट्स वही खाते थे। आज उनका नामो निशान नहीं। हम जब Right. बड़े हो रहे थे तब मोस्ट फेमस यूज्ड टू बी पॉल्सन बटर। आज आप उसका नाम ही नहीं जानते हो। अमूल बटर सब तरफ है और कई आ गए हैं, विरका है, कई निकल के आ गए हैं, बट पॉल्सन बटर इज गॉन। पॉल्सन बटर को compete करने के लिए अमूल आया था। इसकी हिस्ट्री भी बड़ी वो है कि द मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ आनंद यूज्ड टू गिव ऑल द मिल्क इन बॉम्बे टू पॉल्सन। दे वर नॉट गेटिंग करेक्ट रेम्यूनरेशन फ्रॉम देम। तो द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब ये कॉर्पोरेटिव मिल्क यूनियन बना नहीं था, ही क्रिएटेड दैट मिल्क यूनियन। कहता उनको क्यों देते हो, खुद कोऑपरेटिव बना लो, देन यू डोंट नीड टू, देन ही विल नीड टू कम टू यू। आप इंडिविजुअल जाते हो,
दैट वाज द बर्थ ऑफ अमूल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलो कुरियन जी ने किया था, पर दिमाग किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता। इट्स नॉट जस्ट दैट ही गॉट द स्टेट्स टुगेदर। ओके, सो अब अमूल के कंपटीशन में तो कितने सारे आ गए, गो चीज आ गया, पता नहीं और कुछ चीज आ गया, आपके गोवर्धन घी है, वो तो गो का ही है, गोवर्धन घी। आपके विरका में, पंजाब में विरका बहुत चलता है, तो सब तरफ आ गए। सो एवरीथिंग वाइडन्स अप। एक जमाना था बजाज का चेतक के पीछे पता नहीं कितने कतार लगते थे चेतक स्कूटर खरीदने के लिए। आज तो स्कूटरों का भरमार है यार। ऑटो बनाते हैं वो, उन्होंने कोई चेंज किया है उस ऑटो के ऊपर? ये इट्स अवेलेबल नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब तरफ भेजते हैं वो। काफ़ी साउथ ईस्ट एशिया जाता है, अफ्रीका भी जाता है। कोई टुक टुक बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बेबी टैक्सी बोलता है, बट उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की है? नहीं। अब ई रिक्शा आने लगे हैं। अब जैसे जैसे ई रिक्शा इम्प्रूव होता जाएगा, होते जा रहा है, हाउ मेनी विल गो फॉर ऑटो रिक्शा? अभी जैसे मैं द्वारका में था, दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन से घर आना होता था तो नॉट क्वाइट फार, आई यूज्ड टू स्टे इन सेक्टर 21। हम तो ई रिक्शा लेके आते थे, ऑटो कोई लेता ही नहीं था वहां। द्वारका के अंदर ई रिक्शा ही चलता था, ऑटो तो चलता ही नहीं था। सो हिस्ट्री इज नोन कि अगर आप अपने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व नहीं करोगे, देन यू विल फॉल बाय द वे साइड। नोकिया till early 2000s was the biggest mobile phone maker in the world. इवॉल्व नहीं किया और स्मार्टफोन की तरफ गया नहीं। आज ही इज नोवेयर, ही इज स्टिल ट्राइंग टू राइज एंड कम बैक, अपना स्मार्टफोन बना रहा है, बट कौन खरीदता है? बाकी सब ले गए हैं, सैमसंग ले गया है आपका, ये आईफोन आ गया है, चाइनीज के इतने सारे आ गए हैं, वीवो है, रियलमी है, वन प्लस है, और भी कई मॉडल, मोटरोला के भी आ गए हैं, खत्म हो गए। सेम इज गोइंग टू हैपन विद योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो अंडरग्राउंड केबल्स के पीछे जा रहे थे और इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अंडरग्राउंड केबलिंग निकाल के आप कनेक्टिविटी दे रहे हो, खत्म, इट्स ओवर। द मोमेंट यू गेट द स्टारलिंक टाइप कनेक्टिविटी, जैसे अभी हमारा गया हुआ है GSAT 2000, हमारा तो 21 गया है, इसके लियो, मियो और जियो स्टेशनरी में 6000 सैटेलाइट्स हैं डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस। 6000, नो कंट्री इन द वर्ल्ड, नो प्राइवेट प्लेयर इन द वर्ल्ड कैन मैच दैट। वन वेब भी नहीं मैच कर सकता, 6000। आपकी टेक्नोलॉजी कीप्स दीज में, हम कई जगह जब बात करते हैं हम इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मतलब ये जिस तरह से आप देख रहे हो चीज हो रहा है, उसको डिसरप्ट कर देता है। जैसे एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और बहुत जोर शोर से इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, और वो पूरा सब चेंज कर देगा, इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और जो आमतौर पे हम 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। अभी हर चीज पे हो सकता है। जैसे एक स्टार्टअप के साथ हम लिंक्ड हैं, IIT मद्रास लिंक्ड है, हम भी लिंक्ड हैं, अग्निकुल है। रॉकेट मोटर आपको मिसाइल लॉन्च करने के लिए, जिससे सैटेलाइट वगैरह प्लेस करना होता है, रॉकेट लॉन्च करने के लिए रॉकेट मोटर बनाना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क। वो एक रॉकेट मोटर को अलग से अगर आप बनाओगे, इतने जगह से आपको तार निकालना है, कहीं कोई वॉल्व डालना है, कहीं कुछ डालना है, कहीं कोई पाइप डालना है, आपको 6 से 8 महीने लगते हैं। उसी का पूरा सॉफ्टवेयर बना के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में 3 दिन में बना के देता है, 72 आवर्स द कंप्लीट रॉकेट मोटर इज रेडी। और उसका लॉन्च करके अबाउट कितना 150 किलोस
तक का लॉन्च किया था, 100 km पे भेजा था। श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है उसका, वन लॉन्च ही हैज शोन, कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया है, एंड आई होप स्टारलिंक उसके साथ लिंक करता है, उसकी तो चांदी हो जाएगी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्टारलिंक वांट्स टू लॉन्च मोर एंड मोर, ही विल हेल्प देम मेक द रॉकेट मोटर एंड गिव इट टू देम 72 घंटे में। यार जितना बड़ा रॉकेट मोटर आपको बनाना है 72 दैट्स घंटे में ह्यूज, बना के दे, रेवोल्यूशनराइज कर देगा एकदम। टोटल रेवोल्यूशनरी, total revolutionary. ISRO is also looking very carefully at them to how to utilize their technology. और अब तो स्टारलिंक आ गया। सो नाउ इंटरनेट का आपका चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा आपको लॉन्च करने के लिए। ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी काफ़ी आने लगेगा, आपको चाहिए होगा। अगर आप इसको इस you want to make use of this opportunity to grow economically, infrastructure में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर आपके इंडस्ट्री चलेगा कैसे? इंडस्ट्रीज जहां हैं उनको पानी चाहिए होता है, बेटर यूज ऑफ वाटर, सेव वाटर, वाटर को ऐसी बेफालतू में आप यूज ना करें, पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, और सही यूज अगर आप नहीं करेंगे, जिस तरह से आप पानी को प्रदूषित कर रहे हैं सब तरह, यमुना इन दिल्ली इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स, पानी की किल्लत पड़ जाएगी आपको आगे चल के। देर आर रेवोल्यूशनरी engines which are coming in for transport, which is going to electrolyze water and use water as your fuel. उससे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है, उसको कंबस्ट कर दो, प्रेशराइज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रेशराइज करके कंबशन चेंबर में ले जाओ, उसको जला दो, आपको पानी निकलेगा। लेकिन पानी भी वहां पे भी यूज होगा ना, तो अगर आप अभी सेंसिबली अपना पानी को सही इस्तेमाल नहीं करोगे और उसको प्रदूषित नहीं करोगे तो पानी की किल्लत आएगी आपको आगे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो नॉट जस्ट, आपको बाकी भी चाहिए होता है, रोड, रेल, एयर, शिप्स, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, आपको बिजली की जरूरत पड़ती है, तो यू नीड एनर्जी। इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स वाटर, साफ सफाई करने के लिए, उनके प्लांट्स को ठंडा करने के लिए, सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है, और आपको भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और आगे चल के सड़क पे गाड़ियां जो चलेंगी उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी तो उतना ही है ना। तो स्टार्ट यूजिंग वाटर इंटेलिजेंटली। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स दीज कमिंग ईयर्स, और सब डिपेंड करेगा किसको वो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, what are his views, and This it is all something to depends watch. on what are the views of Elon Musk and Vivek Ramaswamy. सर मुझे इतना तो पता है कि वो वोकल लेफ्टिस्ट की तो वाट लगाने वाले हैं, बिकॉज he runs Yes, from the fatherly pain. Elon Musk runs from a fatherly pain, and that is why probably he jumped into the entire, otherwise क्या जरूरत थी? Starlink था, Tesla था, he had plenty of money, he can throw around 1 or 2 billions here and there, doesn't matter for him. But I think the fatherly pain that he carries in his heart actually, got him here, yes, and he yes, has, yes. वो That is what he कसम खा says. रहा He lost his son to wokeism. लॉस्ट इज, आई मीन इमेजिन ट्रिलियनेयर, उसने, उनका Yes. बेटा ऐसा हो गया, तो हम वी द रेस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी ऑर्डिनरी फॉर दैट। एंड विवेक रामास्वामी, जो उनका बैकग्राउंड है, व्हिच आई हैव बीन स्टडीइंग, एंड सर विवेक रामास्वामी को मैं तब फॉलो कर रही हूँ जब नोबडी वाज इवन टॉकिंग अबाउट हिम, डॉन लेमन के टाइम से, व्हेन डॉन लेमन गॉट फायर्ड बिकॉज ऑफ हिम। एक इंटरव्यू और 17 साल का करियर निपट गया डॉन लेमन का। तो पूरा ही लुक्स लाइक अ पूरा सनातनी, हार्डकोर हिंदू इन हिज हार्ट, Yes. और फैमिली बैकग्राउंड भी वैसे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई डिविएशन होगा, बट सी व्हेन देयर इज अ कॉल बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, देन प्रॉब्ली No, I'm not talking of India versus USA. I am talking of within India, the विद इन इंडिया। geo-economic scene में जो churning होने वाला यस, तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे चेंज आने वाला है, बिकॉज एक बहुत फर्म फाउंडेशन और आइडियोलॉजी के साथ ये लोग आए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो है। बाकी लेट्स सी। Ambani's, Birlas, and Tatas have to rethink their strategy drastically. Even Mahindra's, because it is not lost on the establishment that despite so much of warnings of
the wrongdoings in these Ivy League colleges like Harvard, Princeton, Stanford, Ambanis and Tatas were donating money to them. Mahindras as well. Sorry, Mahindras and Tatas were donating money अंबानी to them. यस, बकायदा अंबानी सेंटर है, धीरू भाई अंबानी सेंटर है हार्वर्ड में. Yeah. So that is not lost. And you are donating to Yes. those people who have a drastic anti-India, anti-Sanatani stance, then there is something wrong in your outlook. Then you will do anything for money. So अब they have to अपने अंतरात्मा में झांक के उनको देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या करें. बिल्कुल, बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आपको ऑल्टरनेट मीडिया का काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट मीडिया को डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है. और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, कोई टॉपिक का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.